परमाणु ठिकानों पर पुतिन का कहर। यूरोप में परमाणु विध्वंस का डर। पूरे यूरोप पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खतरे को पैदा किया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मौजूदगी के बाद भी यूक्रेन में परमाणु ठिकानों पर कुछ ऐसा हो रहा है जो यूरोप के कई देश की लाखों करोड़ों आबादी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। सबसे पहले ये नक्शा देखिए। यूक्रेन में दो बड़े परमाणु ठिकाने हैं। पहला चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र और दूसरा ज़ैपोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। 4 मार्च को ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र पर रूस ने हमला किया था, जिसके बाद वहां आग लग गई थी। तब ज़ैपोरिज़िया में धमाके का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था, जो किसी भी वक्त पूरे यूरोप को दहला सकता था। चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी अब रूसी कब्जे में है, लेकिन यहां से जो खबरें आ रही हैं वो पूरी दुनिया के लिए बेहद चौंकाने वाली और बहुत ज्यादा परेशान करने वाली हैं। दरअसल कोई भी परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गाइडलाइंस बनाई गई हैं। परमाणु रिएक्टर को चलाने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाई जाती है, एक पूरा सिस्टम होता है, और अगर उस सिस्टम में कोई भी चूक होती है तो इसे दुनिया भर के लिए खतरा माना जाता है। समय समय पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी दुनिया भर के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से रिपोर्ट लेती है, लेकिन इन गाइडलाइंस का इस वक्त यूक्रेन के अंदर उल्लंघन हो रहा है। चेर्नोबिल पर कब्जे के लिए जब रूस ने बमबारी की तो उस वक्त चेर्नोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में इस्तेमाल किए गए बिजली के तारों को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसकी वजह से वहां पर एटॉमिक रेडिएशन का खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल परमाणु ऊर्जा संयंत्र में यूरेनियम को स्टोर किया जाता है। यूरेनियम के स्टोर को पूरी तरह कूल यानी ठंडा रखा जाता है। इसके लिए कूलिंग सिस्टम होता है। इस कूलिंग सिस्टम के लिए बिजली की जरूरत होती है। अगर बिजली ना हो तो जनरेटर से काम लेना होता है, लेकिन अगर जनरेटर भी बंद हो जाए तो कूलिंग बंद होने से रेडिएशन का जबरदस्त खतरा पैदा हो सकता है। लेकिन चेर्नोबिल में इस वक्त हालत क्या है, जरा ये भी समझिए। चेर्नोबिल में बिजली की तारों की रिपेयरिंग का काम चल रहा है। गड़बड़ी की वजह से यहाँ पर यूरेनियम स्टोर को जनरेटर की मदद से कूल किया जा रहा था। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने ट्वीट किया था कि अगर चेर्नोबिल की स्टोरेज फैसिलिटी का कूलिंग सिस्टम बंद हो गया तो रेडिएशन का खतरा बढ़ जाएगा। पुतिन का बर्बर युद्ध पूरी दुनिया को खतरे में डाल देगा। चेर्नोबिल और ज़ैपोरिज़िया के परमाणु संयंत्रों को अपने कब्जे में लेने के बाद में रूस उसकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था कर रहा है और उसकी कोशिश ये भी है कि आगे आने वाले समय में कोई भी ऐसी घटना न हो जिससे वहां से रेडियो एक्टिव मटेरियल निकले। लेकिन अगर उस पर रूस की बमबारी हुई या यूक्रेन की बमबारी हुई या किसी स्टेज पर नाटो द्वारा युद्ध में शामिल होने की बात हुई और उसकी बमबारी हुई जिसकी वजह से रेडियो मटेरियल वहां से निकले, तो जाहिर है एक बहुत बड़ा हादसा सामने आएगा। अब समझने वाली बात यह है कि आखिर चेर्नोबिल के परमाणु ऊर्जा संयंत्र से अगर रेडिएशन होता है तो इसमें यूरोप को खतरा कैसे हो सकता है। यह बात क्यों बार बार कही जाती है कि यूक्रेन के परमाणु संकट दुनिया को दहला सकते हैं। अब जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें साल 1986 में चेर्नोबिल के ही पास के मौजूद शहर प्रिपियत की हैं। दरअसल 26 अप्रैल 1986 को यहाँ पर मानव इतिहास की सबसे बड़ी परमाणु दुर्घटना हुई थी। दावा किया जाता है कि इस रेडिएशन से होने वाली बीमारियों में 5000 लोगों की जान चली गई थी। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि चेर्नोबिल में 1986 में जो परमाणु हादसा हुआ उसका रेडिएशन यूक्रेन, बेलारूस, स्वीडन, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, बुल्गारिया,
कहा जाता है कि 1986 में जब चेर्नोबिल में परमाणु का रेडिएशन हुआ था तो उसका असर हजारों स्क्वायर किलोमीटर तक था और उस वक्त तत्कालीन सोवियत संघ ने इसके असर से बचने के लिए जो रकम खर्च की थी उसकी कीमत आज की तारीख में 2 लाख करोड़ रुपए थी। अगर रिएक्टर्स के द्वारा रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हुआ जैसा पहले चेर्नोबिल में हो चुका था तो वह कोई दिशा नहीं देखेगा। वह जितना नुकसान यूक्रेन को पहुंचाएगा उतना ही रूस और उनके सैनिकों को पहुंचाएगा और इसके साथ ही साथ पूरे विश्व समुदाय के सामने रूस को एक नेगेटिव शेड में खड़ा किया जाएगा। 1986 की इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद भी रूस चेर्नोबिल और ज़ेपोरोजिया के मामले में लापरवाही दिखा रहा है। ज़ेपोरोजिया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र को एनजॉटम नाम की एक एजेंसी चलाती है। एनजॉटम ने दावा किया है कि रूस के सैनिक उसके कर्मचारियों को बंदूक की नोक पर काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। चेर्नोबिल प्लांट में इस वक्त भी करीब 2000 से ज्यादा लोग हैं। 200 के करीब यूक्रेनी गार्ड भी प्लांट के अंदर मौजूद हैं। न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी सैनिकों का पूरी तरह से कब्जा है। प्लांट के कर्मचारियों की शिफ्ट की अदला बदली नहीं हो पा रही है। प्लांट के अंदर ही कर्मचारियों के सोने के लिए अस्थायी कमरे बनाए गए हैं। प्लांट के कर्मचारियों को दिन में सिर्फ एक बार खाना दिया जा रहा है। कर्मचारियों को खाने के लिए सिर्फ रोटी और दलिया दिया जा रहा है। एक तरफ परमाणु संयंत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की हालत खराब है और दूसरी तरफ यूक्रेन की ज़ेलेंस्की सरकार लगातार रूस के प्रेसिडेंट पुतिन पर संगीन आरोप लगा रही है। यूक्रेन का नया आरोप यह है कि पुतिन चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक मानव निर्मित त्रासदी करवाना चाहते हैं। दरअसल यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि रूस की तरफ से बेलारूस के रास्ते चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट में वैज्ञानिकों के नाम पर ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है ताकि प्लांट के अंदर वो बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सके और यूक्रेन पर फिर दबाव बनाया जा सके और दोष मढ़ा जा सके। कोई भी बम इन परमाणु संयंत्रों के अंदर नहीं गिरा है ताकि उनकी सुरक्षा को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे और एक जो बम गिरा भी है वो भी पेरीमीटर के बाहर, जिसमें बाहर से तो आग लगी है लेकिन परमाणु संयंत्र को किसी भी तरह का खतरा नहीं हुआ है। यह जो बम वर्षा हुई है इन संयंत्रों के पास में, मेरे ख्याल से वह यूक्रेन की सेना को वहां से हटाने और उसकी तरफ कंसंट्रेट न होने के लिए किया गया है ताकि रूस का इन परमाणु संयंत्रों पर पूरा कब्जा हो सके। यानी देखा जाए तो चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट के नाम पर रूस और यूक्रेन शतरंज खेल रहे हैं। ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है जिसने पूरी दुनिया को टेंशन में डाल रखा है। रूस के साथ जारी जंग में जमीन पर वैसे तो यूक्रेन अकेला युद्ध लड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन दुनिया के कई देशों से उसे मदद मिल रही है और इसी मदद के जरिए यूक्रेन के पास जो खतरनाक हथियार पहुंच रहे हैं उसने रूस को परेशान कर दिया है। अतिक्रमण, अधिकार और अहंकार से उपजे हालातों ने दुनिया को वर्चस्व की लड़ाई के महायुद्ध में बदल दिया है। रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा जमाने के लिए ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। रूस के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में दाखिल भी हो चुके हैं। कीव के किले पर रूस कभी भी कब्जा कर सकता है। कीव के आसपास भीषण लड़ाई चल रही है। रूस की क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने राजधानी कीव में भी भारी तबाही मचाई है।
ये हैं कि यूक्रेन पर हर 5 सेकंड में गोले बरस रहे हैं। कीव के आसपास की जमीन और आसमान पर रूसी फाइटर्स का कब्जा है, जो अपने रॉकेट लॉन्चर से आग बरसा रहे हैं और उनकी मिसाइलों ने तबाही मचा रखी है। रूस भले ही कीव को लगातार निशाना बनाकर वहां हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना भी कीव के किले को गिरने नहीं दे रही है। कीव को बचाने के लिए यूक्रेन की सेना और जनता पूरे शहर में मोर्चा बनाकर डटी हुई है और लगातार जवाबी हमले कर रहे हैं। कीव की तरफ कूच कर रही रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाली हर रुकावट का जवाब एयर स्ट्राइक से दे रही है।